अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पर आयुष कोर्सेज के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जो नीट यूजी 2025 में आपके पास यहाँ पर आयुष कोर्सेज BUMS BAMS और BPT कोर्सेज का यहाँ पर काउंसलिंग होने वाली है, उसके रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ। सारे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आयुष की काउंसलिंग यहाँ पर चलने वाली है और किस तरीके से कब से यहाँ पर आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर लेना और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको यहां पर पता होगा कि आयुष कोर्सेज जो आपके पास है, यहां पर आयुष कोर्सेज, इनका सिलेक्शन भी यहां पर जो है नीट के थ्रू ही आपके पास होता है। तो आयुष कोर्सेज में आपके पास दो कोर्सेज मेन आते हैं, एक होता है BAMS का कोर्स, एक होता है आपके पास BUMS का कोर्स। तो आप ध्यान से इस चीज को समझिएगा। एक होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, एक होता है यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। इस तरीके से आपके पास दो कोर्सेज हैं जो आयुष में आते हैं। इसी के साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की भी, BPT के भी यहां पर जो है कोर्सेज जो है, एडमिशन जो है, उनको भी JK बोबी एक ही साथ यहां पर फिल कराती है। पहली बात। दूसरी बात जो आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है वो क्या है, आप ध्यान से यहां पर देखिए कि आपके क्या स्टेप्स यहां पर चलने वाले हैं। मैं आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंटली बता देता हूं। पहले आपका स्टेप होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यस, पहले आपकी होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपका PML यहां पर आएगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग या ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी यहां पर हो सकती है। 2024 में ऑफलाइन काउंसलिंग यहां पर हुई थी और अब जो है मुझे लगता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग यहां पर होने वाली है इस साल आयुष कोर्सेज के लिए भी। इसी तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद आपका यहां पर PSL प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर एडमिशन करना है। मैं आपको यहां पर सीट मैट्रिक्स भी दिखाने वाला हूं, जो आपका यहां पर जो है आयुष कोर्सेज का है वो भी मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। तो ये चार स्टेप्स आपके यहां पर रहेंगे। जैसा कि आप यहां पर इस नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, 2024 की ये नोटिफिकेशन आपके पास यहां पर है। आप क्लियरली इसमें मेंशन देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है यहां पर चली है आयुष कोर्सेज की। 4 अक्टूबर से ये रजिस्ट्रेशन यहां पर शुरू हुई थी पिछले साल। इस साल ये रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर से लगभग यहां पर शुरू हो सकती है। 10 अक्टूबर 2025 इसकी डेट आप मान के चलिए। 10 अक्टूबर 2025 तक आपकी यहां पर आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग और BPT कोर्सेज की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसका कट ऑफ बहुत ही कम होता है यहां पर, तो आपको एक चांसेस है यहां पर कि आप जो है आयुष कोर्सेज में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो होता क्या है, आप यहां पर देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उन बच्चों को करनी है जिनका नाम, अगर आपने फर्स्ट राउंड ऑफ MBBS BDS में काउंसलिंग की है तो आपको दोबारा यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चों ने यहां पर काउंसलिंग नहीं की है उनको यहां पर एक और बार यहां पर मौका दिया जाता है कि वो आयुष कोर्सेज के लिए और BPT कोर्सेज के लिए अगर जो है रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो यहां पर कर सकते हैं। 1-2 दिन का टाइम यहां पर दिया जाता है। उसमें नीट यूजी का स्कोर कार्ड, 10+2 ग्रेड का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एनी एंड DOB मैट्रिकुलेशन की यहां पर चाहिए होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम ऑलरेडी PML में है उनको यहां पर रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं, और जिनका नाम PML में नहीं है और वो आयुष कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं तो आपको यहां पर नए से रजिस्ट्रेशन करनी है। तो ये सारी बातें हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। मैं आपको यहां पर अब जो है आपको इसके बाद जो स्टेप है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप यहां पर चेक कर सकते हैं, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आयुष BPT कोर्सेज 2024 का लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं। इसी तरीके से आपका 2025 का भी उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा आयुष BPT कोर्सेज गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में। अभी मैं आपको सीट मैट्रिक्स भी यहां पर दिखाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल मत करना, एंड तक जरूर से देखना ताकि सारे डाउट्स आयुष के रिलेटेड आपके यहां पर बहुत क्लियर हो जाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का यहां पर कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, एक तो आयुष BPT कोर्सेज के लिए, दूसरा यहां पर डायरेक्ट आपकी सारी की सारी PML यहां पर आएगी। जिन बच्चों ने जो है ऑनलाइन नए से रजिस्टर नहीं किया आयुष कोर्सेज के लिए लेकिन जाना चाहते हैं, उनका नाम भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2024 में यहां पर ऑफलाइन फिजिकल काउंसलिंग हुई थी और जो 15% कोटा है उसमें प्राइवेट सीट्स आपके पास नहीं जाती है JNK से, तो उन सीट्स की भी यहां पर काउंसलिंग होती है। कितने प्राइवेट कॉलेजेस यहां पर होते हैं अभी मैं आपको ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स में यहां पर दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। जिस तरीके से आप यहां पर PML को देख सकते हैं, तो इस तरीके से यहां पर PML आपका निकलेगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, प्रोविजनल जो है ये मेरिट लिस्ट था, इसके बाद आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आपको यहां पर आ जाएगा। उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर PML, फिर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आयुष BPT कोर्सेज के बाद 10 अक्टूबर तक आपके यहां पर इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। किन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करनी है, किन को नहीं करनी है, वो भी मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है। अब जो है मैं आपको ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स आपका यहां पर दिखाऊंगा, जिसमें आपको और भी चीजें क्लियर करूंगा, जैसे P&B सर्टिफिकेट यहां पर भी वैलिड होती है, तो उसके बारे में भी मैं चीजें यहां पर क्लियर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देख लेना।
तो जिस तरीके से आप यहां पर खुद से देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स जो आपका यहां पर है नीट यूजी 2025 आयुष बीएएमएस बीयूएमएस एंड बीपीटी कोर्सेज का 2024 का सेम सीट मैट्रिक्स इस साल भी आपका यहां पर रहने वाला है। 3 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आपके पास यहां पर है, बहुत क्लियरली आप चेक कीजिए। एक है आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज अखनूर जिसको जीएएमसी अखनूर कहते हैं। दूसरा है गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है शाल्टिंग श्रीनगर में, आप सबको ये पता होगा, जीयूएमएस श्रीनगर जिसे कहते हैं। कंपोजिट रीजनल सेंटर बेमिना श्रीनगर जिसे सीआरसी श्रीनगर यहां पर कहते हैं। यहां पर बीपीटी कोर्सेज कराए जाते हैं। पहले में यहां पर आयुर्वेदा में बीएमएस कराया जाता है और बीयूएमएस यहां पर जीयूएमएस श्रीनगर में कराया जाता है जो शाल्टिंग श्रीनगर में यहां पर लोकेट है। तो इसी तरीके से आप यहां पर जो है चेक कीजिए कि कहां पर यहां पर कितनी सीट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जीएमसी अखनूर है जहां बीएमएस का कोर्सेज कराए वहां 54 सीट्स है। इसी तरीके से आप देखिए खुद से बीयूएमएस जो जीयूएमसी श्रीनगर में कराया जाता है उसमें 45 सीट्स है और सीआरसी श्रीनगर में 25 सीट्स बीपीटी कोर्सेज के लिए। उसमें यूटी ऑफ जेएंडके में अखनूर में 52 सीट जाती है, उसमें 2 लद्दाख के जाती है, एक कारगिल के लिए, एक लेह के लिए। अब ओपन मेरिट में यहाँ पर 26 सीट जाती है जिसमें 5 सीट्स ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर जाती है। इसी तरीके से ओपन मेरिट को यहाँ पर 21 सीट जाती है। ओपन मेरिट को यहाँ पर इन्होंने जो है 50% लिखा है, ये ईडब्ल्यूएस को मिलाकर है, यानी ओपन मेरिट को 40% के हिसाब से 21 यहाँ पर मिलते हैं सीट्स और 5 सीट्स मिलती है ईडब्ल्यूएस को। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर एससी को 4 सीट्स मिलती है, एसटी1 को 6 सीट्स, एसटी2 को 5 सीट्स और ओबीसी को 4 सीट्स, एएलसी आईबी को 2 सीट्स एंड 5 सीट्स यहाँ पर मिलती है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहां पर जो है खुद से चेक कर सकते हैं। बीयूएमएस के लिए 43 सीट्स यूटी ऑफ जेएंडके में है, उसमें आप ओपन मेरिट को देखिए 16 सीट्स, 5 सीट्स ईडब्ल्यूएस, 22 सीट्स यहां पर कैटेगरी को मिलती है, जैसे एससी को 4, एसटी1 को 4, एसटी2 को 4, 3, 2 एएलसी को, इसी तरीके से 5 सीट्स आरबीए को। इसी तरीके से आप बीपीटी कोर्सेज के लिए देख सकते हो सीआरसी श्रीनगर में आप खुद से चेक कर सकते हो 24 सीट्स फॉर जम्मू एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें 2 सीट्स ईडब्ल्यूएस के लिए, 10 सीट्स ओएम के लिए, 12 सीट्स कैटेगरी वालों के लिए है, जैसे एससी के लिए 2, एसटी1 के लिए 2, 3 सीट्स फॉर एसटी2 एंड ओबीसी के लिए यहाँ पर 2% यहाँ पर 2 सीट्स है और एएलसी आईबी के लिए यहाँ पर 1 सीट है और आरबीए के लिए यहाँ पर 2 सीट्स बची हुई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किन में यहाँ पर कितनी सीट्स है। इसी तरीके से ये है गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात। अब अगर आपको प्राइवेट में यहाँ पर बीएएमएस बीयूएमएस या बीपीटी कोर्सेज करने हैं तो आप कर सकते हैं। आपके पास जेआईआर जम्मू है, प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। जेसीपी यहाँ पर है जम्मू, केटीसी बांडीपुरा है। इसी तरीके से एशियन श्रीनगर जो इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन मेडिकल साइंस श्रीनगर में है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं जम्मू कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी यहाँ पर जम्मू में है जहाँ पर बीपीटी कोर्सेज कराए जाते हैं। इनमें कितनी सीट्स है आप यहाँ पर खुद से चेक कर सकते हैं। 51 है यूटी ऑफ जेएंडके के लिए, 60 है जेसीपी जम्मू में यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर केटीसी बांडीपुरा में 51 सीट्स है यूटी ऑफ जेएंडके के लिए। एशियन श्रीनगर में 34 सीट्स यहाँ पर यूटी ऑफ जेएंडके में है जहाँ पर बीयूएमएस कराया जाता है। यहाँ पर आप कोर्सेज देख सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है प्राइवेट कॉलेजेस में किसी भी तरीके की कोई रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होती है, एक्सेप्ट यहाँ पर आपके पास पीएनबी में 5 सीट्स हर एक कॉलेज में आपको देखने को मिलेगी। तो पुअर एंड बैकवर्ड कैटेगरी में आपको 5 सीट्स यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर आपके पास पीएनबी कैटेगरी है तो आप यहाँ पर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं पीएनबी कैटेगरी से खुद को। आपको फी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम देनी पड़ेगी अगर आपको यहाँ पर पीएनबी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाई हुई। अब पीएनबी कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो कर रखा है। तो वो जो है वो मैं इस वीडियो के एंड पे उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और इस वीडियो के एंड पे भी आप वो वीडियो देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पर भी और ऊपर जो है आई बटन पर भी मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको, जिसमें आपको पीएनबी सर्टिफिकेट क्या होती है, कैसे बनानी होती है, तो इसको आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर अभी भी आपने नहीं बनाई है तो आप अभी भी पीएनबी सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। तो इस वीडियो को भी यहाँ पर जरूर से देख लेना। उसके बाद यहाँ पर 4% रिजर्वेशन भी होती है आपके पास, जो आपके पास होते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले। 4% होती है आपके पास पीडब्ल्यूडी, 3% सीडीपी, 1% जेकेपीएम एंड 2% एसपी, कुल मिला के 10% रिजर्वेशन यहाँ पर हर एक कैटेगरी से हॉरिजॉन्टल में भी यहाँ पर जाएगी। तो ये भी आपको जो है बहुत क्लियरली याद रखना है। और एआईक्यू जो आपके पास प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जो मैंने पहले आपको बताया, एआईक्यू 15% के हिसाब से जो है जेएंडके के प्राइवेट कॉलेजेस एआईक्यू में नहीं आते, तो उसके 15% सीट्स भी यहाँ पर जेएंडके ही खुद से जेके बोपी ही फिल करती है। तो आप यहाँ पर जो है पीएनबी सर्टिफिकेट भी बनाइए। इसी तरीके से जो जैसा कि मैंने आपको आयुष कोर्सेज के बारे में समझाया, बहुत जल्दी आपकी यहाँ पर काउंसलिंग ऑनलाइन शुरू होने वाली है। तो जो है आप ऑनलाइन काउंसलिंग जरूर से कीजिएगा। जो भी आप में से यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट्स है, जो आप में से यहाँ पर जो है करना चाहते हैं यहाँ पर आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग, तो जरूर से कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन जरूर से दबा लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लेना।